हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। दोस्तों, आज की तारीख में जिस व्यक्ति के पास में भी डेटा होगा वो व्यक्ति शक्तिशाली होगा। चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे गवर्नमेंट हो। जो व्यक्ति के पास में जितना ज्यादा डेटा, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। छोटे से छोटे बिजनेस को चलाना हो या बड़े से बड़े बिजनेस को चलाना है, डेटा की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है। तो दोस्तों, ये डेटा अगर इकट्ठा करना है तो हमारे पास में ऐसा क्या टूल है कि जिसकी सहायता से हम डेटा इकट्ठा कर सके। तो गूगल हमें एक टूल देता है कि अगर उसको हम स्मार्ट तरीके से यूज करें तो हम अच्छा खासा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। हम अच्छा खासा किसी चीज के बारे में सर्वे कर सकते हैं। हम लोगों की पसंद नापसंद जान सकते हैं। तो गूगल हमें एक टूल देता है, उस टूल का नाम है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, कैसे उसमें काम किया जा सकता है, कैसे उसकी मदद से हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे उस फॉर्म को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, आइए आज के इस वीडियो में यही सब कुछ देखते हैं। तो दोस्तों, गूगल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा गूगल फॉर्म। जैसे ही आप गूगल फॉर्म क्लिक होगे तो आपको यहाँ पे पहली रो में दिखाई देगा गूगल फॉर्म्स, वहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक वेब पेज खुल जाएगा जहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। हम ये फॉर्म बनाने वाले हैं। इसके 2 पॉइंट हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे एक पर्सनल लिखा हुआ है, एक बिजनेस लिखा हुआ है। हमको पर्सनल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गूगल फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक नया वेब पेज खुल जाएगा। हम यहाँ जो कुछ भी बनाएंगे वो हमारे गूगल ड्राइव पे से होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आपको रेडीमेड दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत सारे और टेम्पलेट्स दिखेंगे जिसके अंदर हम अलग अलग, जैसे ये कस्टमर फीडबैक अगर हमको चाहिए तो हम रेडीमेड ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी ले सकते हैं। कोई पार्टी इन्वाइटी है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे पहले से बने हुए हैं। तो हमको अगर उस टाइप का कुछ चाहिए तो रेडीमेड मिल जाएगा। पर हमको कुछ अलग टाइप का फॉर्म बनाना है तो हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ब्लैंक पे। तो मैं एक नया फॉर्म बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ब्लैंक पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ, हमको ये कंडीशंस में पेज दिखाई देगा। यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म लिखा है। सबसे पहले हमको फॉर्म का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडमिशन फॉर्म। यहाँ पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कुछ भी जो भी लिखना है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ से ये जो ऐड क्वेश्चन है इस पर क्लिक करना है तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन डालने के लिए परमिशन मिल जाएगी, हमको जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ। सबसे पहले कोई भी फॉर्म होगा तो उसमें मैं नेम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। जैसे ही मैंने स्टूडेंट नेम किया, आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे आ गया शॉर्ट आंसर, यानी कि आपको जो कुछ भी आंसर देना है वो शॉर्ट में है तो उसने ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर ले लिया। अगर नहीं भी लिया होता तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे, तो मैंने ये ले लिया। इसके बाद में जो नाम है वो आपको कंपलसरी लिखना है। इसके लिए मैं यहाँ रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे नया क्वेश्चन लिखूँगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। मैं आपको हर टाइप के इसके अंदर जो फंक्शंस है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए उसी टाइप के सारे क्वेश्चन लूँगा ताकि हर चीज़ को मैं कर सकूँ। मैंने यहाँ पे जैसे ही डेट ऑफ बर्थ लिया, यहाँ पे ये चेंज हो गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर हमको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ले लेना है। ये कैसा दिखेगा अगर हमको देखना है तो हम यहाँ पे प्रीव्यू में जाके देख भी सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म बन रहा है वो कैसा बन रहा है। तो हमने देखो यहाँ पे नाम के लिए ये एक लाइन आ गई और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ किया तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम वापस तीसरा प्रश्न हमको बनाना है, तो वापस से हम यहाँ गए और यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं एड्रेस। एड्रेस लिखा। जैसे मैंने एड्रेस लिखा, आप देखोगे यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है तो उसके लिए थोड़ी सी लाइन चाहिए होगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने पैराग्राफ ले लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ये एक कंप्यूटर क्लास के लिए हम फॉर्म बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक बॉक्सेस आ गया, यानी कि आपको चेक करना रहेगा। आप एक कोर्स भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे चेक बॉक्सेस आया। तो अगर नहीं आया होता तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके भी ले सकते थे। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 पे गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया मन।
और यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि अदर्स भी हो तो वो भी, तो मैंने यहाँ पे अदर्स भी ले लिया, तो उसने वहाँ पे ऑटोमेटिकली जगह छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है हमको, तो फिर यहाँ से क्लिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे जगह मिल गई। यहाँ पे हम लिखेंगे कि आप फीस कैसे जमा करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल चॉइस हो गई है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस हो गई है। यहाँ पे मैं वापस से ऑप्शन दे देता हूँ, 3-4 ऑप्शन में दे देता हूँ। जैसे आप कैश जमा कर सकते हो, या आप चेक से जमा कर सकते हो, या आप नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हो। ये मैंने 3 ऑप्शन दे दिए। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं रिक्वायर करना चाहता हूँ, इसमें से आपको बताना कंपलसरी है कि आप कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं एक नया क्वेश्चन और ले लेता हूँ। नया क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि आपको क्लास के बारे में कैसे पता चला। अब जैसे मैंने यह लिखा है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ड्रॉप डाउन दूँ जिसमें से कोई एक वो सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गया और मैं ये ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ। हमने अभी तक ये सारे पॉइंट्स देख लिए, ये ड्रॉप डाउन देख लेते हैं कि ड्रॉप डाउन में कैसे होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया मैंने उसको। ये इतने 4 मैंने ऑप्शन उसको ड्रॉप डाउन में दे दिए। अब इसको हम देख लेते हैं कि व्यू में ये कैसा दिखेगा। तो देखिए हमारा फॉर्म ऐसे दिखेगा आपको, इस टाइप से आप ले सकते हो। और ये जो ड्रॉप डाउन किया है हमने, वो यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है। ओके, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मुझे फॉर्म के साथ में उस बंदे की जो भी एडमिशन ले रहा है उसका फ़ोटो भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे चॉइस में जाके फाइल अपलोड। अब फाइल अपलोड करूँगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा और जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से अलाउ स्पेसिफिक फाइल टाइप, आप कौन सी फाइल की टाइप लेना चाहते हो वो आप बता दो उसको। तो यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप डॉक्यूमेंट प्रकार की फाइल लेना चाहते हो, प्रेजेंटेशन लेना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो, ड्राइंग लेना चाहते हो, जो भी। तो हमने यहाँ पे रिक्वायर किया है फ़ोटो का, तो हम यहाँ पे इमेज लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कितने फ़ोटो चाहिए, यानी कितनी इमेजेस चाहिए। तो आपको ये 1, 5, 10 का ऑप्शन दे रहा है, मुझे एक ही चाहिए। और उसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो आपको 1 MB से लेकर 10 GB तक की परमिशन मिलती है। तो फ़ोटो चाहिए हमको पासपोर्ट साइज़ का, इसलिए हमको ज़्यादा बड़ी MB की फाइल नहीं चाहिए, हम 1 MB की ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम फ़ोटो रख सकते हैं। अब मान लो हमको कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हैं कि जिसमें हमको नीचे रेटिंग भी चाहिए, तो मैं नीचे रेटिंग के लिए भी एक ऑप्शन डाल देता हूँ। यहाँ पे हम क्वेश्चन डाल देते हैं रेटिंग। अब जैसे हम रेटिंग देते तो ये लीनियर स्केल बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है, अदरवाइज आप यहाँ से लीनियर स्केल ले सकते थे। अब 1 to 5 दे रहे हैं, आप लेबल दे दो इसको। तो ये हमने रेटिंग के लिए डाल दिया। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं अभी तक के बने हुए फॉर्म को कि कैसा बना है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड और चेकबॉक्स ग्रिड दिख रहा है। मतलब कि ये जो आपकी मल्टीपल चॉइस है और ये जो चेकबॉक्स है, ये ऐसे आ रही है। आप इसको वर्टिकल मिल रही है, आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, इसको भी हॉरिजॉन्टल कर सकते हो इस पर क्लिक करके। और कहीं पे अगर आपको टाइम की ज़रूरत है तो आप टाइम को भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म में यहाँ पे नीचे कोई इमेज भी शो करे तो मैं यहाँ से इमेज डाल सकता हूँ। तो मैं एक इमेज डाल के आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से ब्राउज में जाके ये एक इमेज अपलोड करता हूँ, तो ये इमेज अपलोड हो गई। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गया। अब हमारा फॉर्म लगभग रेडी है। अब हमको इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देना है, तो इसको कस्टमाइज़ कर देते हैं। फॉर्म को कस्टमाइज थीम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म के ऊपर हेडर आ जाए, उसमें कोई इमेज आ जाए, तो चूज इमेज करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं जो गूगल फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है, जैसा फॉर्म बना रहे हैं उस हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं।
हाल फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा खुद का पर्सनल कोई फ़ोटो है वो यहाँ पे डालूँ, तो मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए ब्राउज में गए और ये मान लो मैं इमेज ले लेता हूँ जो मेरे हेडर पे आ जाएगी। इसको डन कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको थीम का कलर कैसा चाहिए। थीम कलर इसने ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिया ही है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस टाइप का थीम कलर लूँ या मैं ये डार्क लूँ, तो ये डार्क ले लिया। यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट ही रखना चाहता हूँ या थोड़ा सा ग्रे जैसा करना चाहता हूँ वो कर लूँगा। फ़ॉन्ट की स्टाइल अगर मुझे बदलनी है तो यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट की स्टाइल भी बदलने के लिए मौका दे रहा है, लेकिन मैं फ़ॉन्ट स्टाइल में बेसिक ही रखता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिक ही रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में अगर मान लो आपको जो भी फॉर्म भर रहा है उसका ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप जब भी फॉर्म भरेगा तो उसको अपना ईमेल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, पर मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्म भरने से पहले उसका साइन इन होना ज़रूरी है तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, ये अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। और आपको कोई भी अपलोड करवाना है, उसको कितनी चीज़ 1 GB तक का अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, यानी कि उसको मार्कशीट वगैरह भी आप अपलोड करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जाता हूँ सेंड पे और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ मेरे सामने एक सेंड फॉर्म आ जाता है। अगर मुझे ये फॉर्म ईमेल के थ्रू किसी को भेजना है तो मैं ईमेल के थ्रू भेज सकता हूँ, या मैं यहाँ से क्लिक करके एक लिंक आएगी उसको शॉर्ट लिंक कर देता हूँ और इस लिंक को किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने वाले को भेज सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन होता है इसलिए कि अगर मान लो आप कोई ब्लॉगर हैं या मान लो आपकी वेबसाइट है और उस पर आप ये लिंक देना चाहते हो तो इसके थ्रू दे सकते हो। हालांकि ये अभी ना बोल रहा है बिकॉज हमने इसमें एक फ़ोटो का भी ऑप्शन रखा है तो वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मेरा फॉर्म रेडी है। अब कोई भी जो भी व्यक्ति इसको देखेगा उसको ये कैसा दिखेगा उसका हम भर के देखते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने लिंक भेजी है और वो ये लिंक जब ऑन करेगा तो उसके सामने इस टाइप से फॉर्म आएगा। अब उसको वो फॉर्म भरना है तो मैं फटाफट आपको फॉर्म भर के बता देता हूँ। ये इसकी यहाँ पे फॉर्म में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये डाला है कि आप किसी चीज़ को रेटिंग देना चाहते हो तो इस टाइप से आप आपके फॉर्म में डाल सकते हो। तो मैं ऐसे ही इसमें 5 मार्क्स 5 स्टार दे देता हूँ। अब मैं इस फॉर्म को करता हूँ सबमिट। जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा हमारे एंड पे क्या दिखेगा हमें, ये हम जब देखेंगे तो हमारे एंड पे हमको यहाँ पे रिस्पांस दिखेगा कि जो लोगों ने फॉर्म भरे होंगे उनका रिस्पांस यहाँ पे आएगा। तो जैसे ये अभी एक रिस्पांस बता रहा है, मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पूरा फॉर्म बता देगा कि क्या भरा है और कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, पूरा आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगा। तो इस टाइप से इसका यूज़ कर सकते हैं हम। अब इस फॉर्म को हम हमारे डेटाबेस के तौर पे यूज़ करना है, हमको इसको स्प्रेडशीट में या हमको एक्सेल पे ले जाना है। तो उसके लिए आपको ये करना रहेगा कि आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब जैसे ही ये क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट। आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर दीजिए और जैसे ही क्रिएट करेंगे आपका ये पूरा डेटा आपको आपकी गूगल शीट पे अवेलेबल हो जाएगा। और आप चाहते हो कि ये जो गूगल शीट पे है इसको मैं मेरे एक्सेल पे लेना चाहता हूँ ताकि मैं ऑफलाइन भी हूँ तब भी मैं इसको देख सकूँ, तो इसके लिए इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। तो फाइल में गए और यहाँ से डाउनलोड करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ले जाना है। जैसे मैं एक्सेल पे ले जाऊँगा ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर ऑफलाइन होंगे तब भी हम यहाँ से ये हमारा डेटा देख सकते हैं। तो हमने जो ये फॉर्म बनाया है ये हमारे गूगल ड्राइव पे सेव रहेगा। मैं गूगल ड्राइव खोल के आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा ये फॉर्म जो हमने आज बनाया है। तो ये हमारे गूगल ड्राइव पे रहेगा और जब भी हमको इसकी लिंक भेजनी है तो हम यहाँ से उसको लेके भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये था गूगल फॉर्म और गूगल फॉर्म बनाने का तरीका, उसमें काम करने का तरीका। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है या आपका कोई प्रश्न है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसका जवाब जरूर से दूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कुछ भी नया आए तो आपको तुरंत पता चले। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।